राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि सखियाँ पूछती हैं कृष्ण से, तो बताओ हम में से अति सुंदर कौन लग रहा है और किसका हाथ थाम कर तुम भ्रमण करोगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, आप सब में सबसे अधिक सुंदर राधा लग रही है। और फिर राधा कहती है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं तो सज भी नहीं हुई हूँ, तुम्हें इनमें से ही चुनना होगा कि कौन सबसे अधिक सुंदर लग रहा है, अन्यथा सखियों को लगेगा कि मैं ही कृष्ण का हाथ पकड़कर भ्रमण करना चाहती थी। और फिर सखियाँ कहती हैं, नहीं राधा, हमें कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, तो हमें उसका चयन स्वीकार है। और कहती हैं आगे सखियाँ, हाँ राधा, कृष्ण ने जैसा कहा था वैसा ही होगा, तुम भ्रमण में उसका हाथ थाम कर चलो, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और फिर तभी राधा प्रसन्न हो जाती हैं और कृष्ण का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, राधा ठीक है, यदि तुम इतना कह ही रही हो तो मैं कृष्ण का हाथ थाम लेती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती राधा कृष्ण को देखकर प्रसन्न हो रही होती है। तभी महादेव कहते हैं, गौरी, तुम्हारे मुख पर ये प्रसन्नता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने जान लिया है कि राधा के मन में क्या चल रहा है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, हाँ महादेव, मुझे तो भली भांति ज्ञात है राधा के मन में क्या चल रहा है, परंतु आपको और कृष्ण को दोनों को ही ज्ञात नहीं है। और कहती हैं आगे देवी पार्वती, अब तो मुझे राधा की इस लीला में और आनंद आ रहा है। और फिर महादेव कहते हैं, चलो आज एक बात तो सिद्ध हो गई, मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जान पाते कि स्त्रियों के मन में कब क्या चल रहा होता है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, सत्य कहा महादेव, एक स्त्री के मन की बात एक स्त्री ही समझ सकती है। और रही बात राधा की, तो आज मैं वही कहूँगी जो आप मुझे कहा करते हैं। कृष्ण की लीला को लेकर प्रतीक्षा कीजिए और देखिए आगे क्या होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। और फिर राधा कहती है, वैसे कृष्ण, ये हाथ थाम कर भ्रमण करने वाली बात तो तुमने बहुत अच्छी की, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ कि हम भ्रमण पर आए। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ, मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ कि सभी सखियाँ हमारे साथ यहाँ हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं आगे, वैसे मुझे अभी अभी कुछ स्मरण आया है। और कहते हैं कृष्ण सखियों से, आप सभी कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो, भूल गई मैंने क्या कहा था, यदि स्मरण करो, एक वचन तो मैंने दिया था कि जो सबसे सुंदर सखी होगी उसका हाथ थाम कर मैं भ्रमण करूँगा, जो मैं राधा के साथ कर रहा हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं, किंतु मैंने एक और वचन दिया था, मैंने कहा था ना कि आप सभी को मैं कोई ना कोई विशेष वस्तु लेकर दूंगा, तो अब उस वचन को भी पूर्ण करना होगा। और फिर कृष्ण आगे कहते हैं, क्या कहती हो राधा, तो अब उस वचन को भी पूर्ण करना होगा, क्या कहती हो राधा, इस वचन को पूर्ण करना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण सभी सखियों के लिए उपहार ले रहे होते हैं और सभी सखियों को उपहार देते हैं और कहते हैं, कृष्ण आप सभी अत्यंत सुंदर लगोगी। और तभी सखियाँ क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, सुंदर और हम। और फिर सखियाँ कहती हैं, नहीं, ये सब ना तुम राधा को ले जाकर दो, हमें नहीं चाहिए। और फिर दूसरी सखी कहती है, हाँ हाँ, सुंदर तो वही है, चलो सखियों। और फिर कृष्ण कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, यदि उन्हें नहीं लेना तो ठीक है ना, मुझे ले दो ये सब। और फिर कृष्ण आगे कहते हैं, तुमने तो श्रृंगार भी नहीं किया। और फिर राधा कहती हैं, यदि उन्हें नहीं लेना तो ठीक है ना, मुझे ले दो ये सब। और फिर कृष्ण कहते हैं, तुमने तो श्रृंगार भी नहीं किया, उन्होंने श्रृंगार किया है, उन्हें श्रृंगार अच्छा लगता है, उन्हें लेकर दे रहा था मैं, तुम्हें क्यों चाहिए ये सब। और फिर राधा कहती हैं, तुमने स्वयं वचन दिया था ना, और कह रहे थे कि मुझे वचन निभाना है, और अब मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हो। और फिर कृष्ण कहते हैं, मैं तो ऐसा कह रहा था। और तभी राधा कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है,
मुझे लेकर दो ये सब। और फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है आइए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर कृष्ण राधा से कहते हैं तुम जाओ, मैं मुद्राएं देकर आता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस कहता है अपने सेनापति से मुझे अभी इसी समय मथुरा पहुँचना है। और कहता है कंस अपने सेनापति से तुम ये सुनिश्चित करो मगर नरेश अपने राज्य कुशल पहुँच जाए। वर्षों पूर्व वो कृष्ण मेरे हाथों से जीवित बच गया था, परंतु अब नहीं। इस बार मैं उस कृष्ण को अपने हाथों से जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि क्या और कोई आदेश है मेरे लिए या अब मैं जाकर खा सकता हूँ कुछ। और फिर राधा कहती है जाओ जाओ। तभी कृष्ण जा रहे होते हैं और स्मरण कर रहे होते हैं गया था सखियों को रिझाने और उन्हें रुष्ट करके आ गया। और तभी मैया यशोदा आ जाती हैं और कहती हैं राधा क्या हुआ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं कृष्ण ने कुछ नहीं किया। और कहती हैं राधा आप आइए मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है। और कहती हैं राधा बैठिए। और फिर यशोदा मैया कहती हैं अच्छा बाबा ठीक है। और फिर राधा कंगन दिखाती हैं और मैया यशोदा कहती हैं अरे वाह बहुत ही सुंदर है। और फिर राधा कहती हैं ये देखिए पायल कैसी लगी। और फिर मैया यशोदा कहती हैं वाह राधा। और फिर राधा कहती हैं और भी दिखाती हूँ। और कहती हैं आगे राधा और ये देखिए। और फिर तभी कृष्ण भी आ जाते हैं माखन लेकर और खा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं राधा और मैया को। और कहती है मैया यशोदा राधा ये सारी वस्तुएं तो अत्यंत सुंदर हैं। और फिर राधा कहती है मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये विशेष रूप से आपके लिए लाई हूँ। और कृष्ण भी देख रहे होते हैं और प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर मैया यशोदा कहती हैं राधा से क्या मेरे लिए। और फिर राधा कहती है मैया यशोदा से लाइए अपना हाथ दीजिए। और फिर राधा मैया यशोदा के हाथों में कंगन पहनाती हैं और पायल पहनाती हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं वाह क्या बात है राधा, तुम तो अत्यधिक चतुर हो गई हो। मेरी ही दी हुई वस्तुएं मेरी ही मैया को देकर उन्हें रिझाने का प्रयास, वाह वाह। और तभी महादेव देखते हैं और कहते हैं ओह तो ये बात थी। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं हाँ महादेव आप और कृष्ण दोनों ही देर से समझे, परंतु समझे तो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है मैया यशोदा से अब आपका श्रृंगार पूर्ण हुआ। और फिर मैया यशोदा कहती है राधा से धन्यवाद राधा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं अब आपका श्रृंगार पूर्ण हुआ। और कहती है मैया यशोदा धन्यवाद राधा। और तभी राधा की माँ कहती है अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, जीजी राधा आपका श्रृंगार कर रही है। और फिर मैया यशोदा बताती हैं हाँ आज राधा ने मेरा श्रृंगार किया है। और पूछती है मैया यशोदा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर राधा की माँ कहती है अति सुंदर जीजी। और फिर मैया यशोदा कहती है कान्हा देख तो ये नवीन कंगन, ये चुनरी, ये पायल, ये सब राधा मेरे लिए हाट से लेकर आई है। और कहती मैया यशोदा बोलना कैसी लग रही हूँ मैं। और फिर कृष्ण देखते हैं और कहते हैं बस इस एक चीज की कमी है। कृष्ण कहते हैं मैया यशोदा से आपको स्मरण है बचपन में आप मुझे काला टीका लगाया करती थी ताकि किसी की भी कुदृष्टि आपको लगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण मैया यशोदा के काला टीका लगाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अवश्य ही पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य ही करे होंगे तो मुझे तुझ जैसी संतान मिली और मेरे जन्म जन्मांतर धन्य हो गए कान्हा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मैया यशोदा कहती हैं कान्हा। और फिर जाती हैं राधा के समक्ष और कहती हैं तुम नहीं जानती पुत्री, आज तुमने मुझे कितनी प्रसन्नता दी है, सदा सुखी रहो। अब तो मेरा मन ही नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मन तो कर रहा है कि तुमसे कहूँ कि तुम सदैव के लिए बस यहीं रह जाओ। और राधा कृष्ण भी प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा सोच रही होती है मैं भी यही चाहती हूँ यशोदा मैया कि मैं सदैव यहीं रहूँ आपके और मेरे कृष्ण के साथ। तो ऐसे ही मित्रों आप लोग आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।